हे गाइस, वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड वैशूज़ वर्ल्ड। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स की कंपनी कैसे ईस्ट में आई थी, मतलब हमारे यहाँ पे कैसे आई थी। सो लेट्स लर्न। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि औरंगज़ेब के डेथ के बाद क्या क्या हुआ, फिर कैसे मतलब ब्रिटिशर्स आए, क्यों ब्रिटिशर्स आए, तो फिर क्या हुआ। लेट्स स्टडी। ओके, व्हाट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक ट्रेडिंग कंपनी है जो ट्रेड करने आई थी, सिर्फ ट्रेड के लिए आई थी इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश से ट्रेड करने आई थी। इन 1660 एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन। अब क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ऐसा थोड़ी ना था कि ब्रिटिश में सिर्फ एक ही कंपनी थी, बहुत सारी कंपनियाँ होंगी जो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि एक चार्टर वो करा लिया, एक्वायर्ड करा लिया क्वीन एलिजाबेथ से। फिर वो गॉट अ सोल राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट, मतलब उन्होंने सोल राइट पा लिया कि अब इंडिया मतलब ब्रिटिश से, इंग्लैंड से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाएगी, इंडिया में ट्रेड करने, और कोई कंपनी इंग्लैंड से नहीं जाएगी। ओके, एक्सक्लूडिंग कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी विथ मर्चेंटाइल ऑब्जेक्टिव मेड ह्यूज प्रॉफिट। मतलब और किसी से, मतलब ऐसा तो था नहीं कि खाली ब्रिटिश से ही आते थे, और भी देशों से तो आते थे। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड से तो कोई नहीं आएगा, लेकिन और देश से तो आएंगे। लेकिन इंग्लैंड वाले क्या सोचे कि हमारे यहाँ से कोई नहीं आएगा तो हमारा कंपटीशन कम होगा और हमें ह्यूज प्रॉफिट होगा, हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट स्टिल कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, लेकिन तब भी कंपटीशन था ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि बहुत सारे आते थे, पोर्चुगल्स आते थे, डच वाले आते थे, फिर फ्रांस वाले आते थे यहाँ पे ट्रेड करने इंडिया में। फिर क्या हुआ, और भी यूरोपियन पावर थी यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया पोर्चुगीज़, फ्रेंच, डच, ये सब भी आते थे यहाँ पे करने। कंपटीशन क्रिएटेड प्रॉब्लम बट द नेचर ऑफ कम्पिटिटिव फर्दर एक्सक्रीटेड द प्रॉब्लम। क्या हुआ, प्रॉब्लम था, तब भी प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि, 1 सेकेंड प्लीज़। प्रॉब्लम था कि जब ढेर सारी कंपनियाँ आएंगी जब आपके यहाँ ट्रेड करने, तो एक ही चीज़ ख़रीदना है उन्हें, एक ही सेम थिंग ख़रीदना है उन्हें भी वही चाहिए। मान लीजिए एक मार्कर है आपके पास, तो आपको भी वही मार्कर चाहिए और वो उन्हें भी वही मार्कर चाहिए। तो पहले जब ब्रिटिशर्स ही खाली बाय करते थे थिंग्स, तो सिर्फ उन्हें, मान लीजिए ये मार्कर है तो वो उन्होंने 10 रुपये में ख़रीदा और 17 रुपीज़ में बेच दिया, तो उन्हें 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब सब लोग उसी चीज़ पे आएंगे, तो एक कहेगा 18 में एक कहेगा 12 में चाहिए, एक कहेगा 15 में चाहिए, एक कहेगा 16 में चाहिए। तो मान लीजिए आप 15 में ख़रीदे, फिर उसे ज़्यादा से ज़्यादा 18 में बेचेंगे, तो आपका 3-4 रुपये का प्रॉफिट होगा। पहले कितने का होता था? 7 का होता था, तो प्रॉफिट भी कम हो रहा था। ऑल द कंपनीज़ वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग में बाय करने में इंटरेस्टेड थी। मतलब क्या? कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स एसेट्रा। यहाँ इंडिया में क्या फेमस थे? उसके स्पाइसेस के लिए ही तो वो आती थी ट्रेड करने। ठीक है, तो और भी कंट्रीज़ के लोग आते थे, तो कंपटीशन होता था, डिमांड बढ़ती थी, प्राइस भी बढ़ता था और प्रॉफिट इंडिया कंपनी का घटता था। ओके, देखिए, कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, ये सब रहते थे, ये सब बेचते थे, कंपटीशन होता था इन सब का। तो इन सब, जब एक ही इंसान, तो डिमांड बढ़ रही थी ना इसकी, जब डिमांड बढ़ रही थी तो मैंने बताया प्राइस भी बढ़ेगा। अब जब प्राइस बढ़ रहा था तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा था, डिमांड बढ़ रहा था, प्राइस भी बढ़ रहा था, कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा था। फिर ट्रेड करना बहुत इजी नहीं रह गया था।
क्योंकि eliminating the rival competitors was the only way to through which the trading companies were flourish. This lead to the fierce battle between the trading companies. Ships were attacked, route was blocked, trade was carried on with the arms, and trading posts were protected through fortification. But this fortification created conflict with local rulers. अब क्या हुआ कि अब इतना सब कुछ इतना सब होने के बाद फिर ये लोग को इतना इजी नहीं रह गया था ट्रेड करना, क्योंकि ये जितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था सब बैटल हो रहा था, बैटल कर रहा था। कैसे हो रहा था कि शिप्स में भर के अपने देश ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे अटैक कर दिया किसी ने गोली चला दी, किसी ने रूट ब्लॉक कर दिए, किसी ने मतलब क्या होता था कि ट्रेड करना आसान नहीं था। जिसके पास जितना आर्म रहेगा वो उतना सेफ़ रहेगा। आर्म मतलब सोल्जर्स को लेकर, मतलब अपनी आर्म को लेकर जितना जिसका पावरफुल रहेगा वो उतना ही ट्रेड कर पाएगा। क्योंकि देखिए, शिप्स वर अटैक, रूट्स वर ब्लॉक। अब शिप पे अटैक हो जाएगा, रूट ब्लॉक कर देंगे तो आप कैसे जा पाएंगे। ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू अब फोर्टिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि आप कहीं पे अपना किला बना के, जहाँ पे आप सामान इकट्ठा करते हो, मतलब अंदर से ले आके सामान इकट्ठा जहाँ पे करेंगे आप, उसे और वहाँ पे अगल बगल किला बना देते थे, उसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इससे फोर्टिफिकेशन कहते हैं कि जहाँ पे हम अपना गुड्स ला के किला बना दें, उसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। लेकिन इस फोर्टिफिकेशन से रूलर्स जो थे, लोकल रूलर्स को प्रॉब्लम हो रही थी। कैसे प्रॉब्लम हो रही थी, देखिए, जब आपके घर में, आपकी कॉलोनी में कोई सब्ज़ी वाला है, वो आके अपना मतलब सब्ज़ी का वहीं जमा ले, वहीं किला बना ले, वहीं अपना सारा सामान रखे, किला नहीं मतलब वहीं अपना सारा सामान ला के रखे और वहीं से ले जाए बेचने, तो आपकी कॉलोनी में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। उस जगह को कब्ज़ा कर लिया ना उन्होंने, तो इसीलिए लोकल रूलर में क्या था, अब वो सब आए थे बंगाल में मतलब ट्रेड करने आए थे, बंगाल था उनका। तो जब फोर्टिफिकेशन करते थे तो बंगाल के रूलर्स जो थे वो सब, उनको तो प्रॉब्लम होगी। अब उनके यहाँ आके फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, उनके यहाँ किला बना रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, फिर बैटल भी होने लगा। उसके बाद कंपटीशन तो था ही, उसकी वजह से बैटल भी होने लगा, तो ये सब हो गया था। ओके, सो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या देखा कि वो सब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए, उन्होंने ट्रेडिंग कंपनी थी ये एक, और एलिजाबेथ से एक चार्टर एक्वार्ड करा लिया, चार्टर साइन करा लिया। फिर उन्हें सोल राइट मिल गया कि इससे हम ही सिर्फ ट्रेड करेंगे। फिर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी विथ मर्चेंटाइल, फिर मतलब उन्हें ह्यूज प्रॉफिट होगा। स्टिल कंपटीशन फ्रॉम अदर्स, उन्हें अभी भी किसी से कंपटीशन था, तो वो थे यूरोपियंस पावर, पोर्चुगीज़, मतलब किसी और भी कंट्री के लोग आके करते थे। फिर कंपटीशन क्रिएटेड प्रॉब्लम, मतलब कंपटीशन प्रॉब्लम की क्रिएट कर रहा था। बाइंग द सेम थिंग, मैंने बताया कि आप अगर एक ही चीज़ ख़रीदेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा और प्रॉफिट कम होगा। ओके, प्रॉफिट कम होगा। फिर क्या हुआ, एलिमिनेटिंग द राइवल कॉम्पिटिटर वॉज द ओनली वे थ्रू विच द ट्रेडिंग कंपनीज वॉज फ्लरिश। फिर राइवल कॉम्पिटिटर्स बनने लगे, फिर लड़ाइयाँ होने लगी, बैटल होने लगे, फिर अटैक होने लगे, फिर फोर्टिफिकेशन हुआ। तो फोर्टिफिकेशन से लोकल रूलर्स को भी बहुत दिक्कत होती थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया बिगेन ट्रेड इन बंगाल। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड कैसे शुरू किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय गाइज।